फ्रेंड्स, अगर आपको भी लगता है कि मैथ्स जैसे हार्ड सब्जेक्ट में भी आपको टॉप मारना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे मैथ्स में कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आए ना, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ये सभी का फेवरेट सब्जेक्ट है। फेवरेट इसलिए है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मैथ्स को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग, आप में से भी मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे होंगे जिनको मैथ्स सब्जेक्ट से चिढ़ मस्ती होगी, यानी मैथ्स सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं होगा। और एक मजे की बात बताऊं, जब मैं आप लोग के एज का था, जब मैं 8वीं 9वीं में था, तो मुझे भी मैथ्स सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं था। और नसीब देखो या फिर क्या डेस्टिनी बोलो, कुछ भी बोल लो, कि आज मैं मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से, और आप उसको अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हो। तो ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट वाली बात है कि जो सब्जेक्ट में मुझे डर लगता था, आज मैं उसी का प्रोफेसर हूं, बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको आज मैं पढ़ाता हूं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आज मुद्दा वो नहीं है, आज मुद्दा ये है कि आप में से अगर ऐसे कोई स्टूडेंट्स है जिनको डर लगता है मैथ्स में, और वो ये सोचते हैं कि किस प्रकार, आप में से भी कई सारे लोग हो जिनको 90% प्लस मार्क्स मैथ्स में आए या फिर आउट ऑफ मार्क्स आए, तो उनको क्या क्या चीजों की ध्यान में रखने की जरूरत है। तो आइए इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बताने जा रहा हूं। खासकर अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान लगाओगे, इन पॉइंट्स के बारे में सोचोगे, थोड़ा सा एफर्ट, हार्ड वर्क करोगे, तो डेफिनेटली वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा, मनचाहा रिजल्ट आप प्राप्त कर सकोगे। और हम बात कर रहे हैं हाउ टू स्कोर 90% प्लस मार्क्स इन योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। जी हां दोस्तों, मैथ सब्जेक्ट अगर आप कोई छोटे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, लाइक 6वीं में हो, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में हो, तो आपको मैथ्स होगा। आप 11th 12th में भी अगर साइंस स्ट्रीम ले रहे हो तो आपको मैथ्स होगा। अगर आप कॉमर्स ले रहे हो, कॉमर्स में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस SP जिसको बोलते हैं, उसके ऑप्शंस को नहीं सिलेक्ट कर रहे हो तो भी मैथ्स होगा। अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट ले रहे हो तो उसमें भी मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स होगा। मतलब मोस्ट ऑफ द पढ़ाई में मैथ्स सब्जेक्ट होता ही होता है, मैथ्स कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। और इसीलिए मैथ्स सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आप लोग को थोड़ा सा हार्ड वर्क और मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोग जान जाओगे और उसके ऊपर वर्क करोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा मैथ्स में स्कोर करना। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे मेंशन किए हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख पा रहे हो जो कि है अर्ली स्टार्ट, या फिर स्टार्ट अर्ली में बोलूंगा इसको। स्टार्ट अर्ली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं दोस्तों जो सोचते हैं कि जब एग्जाम्स मेरे नजदीक आ जाएंगे, लेट्स सपोज कि मेरा एग्जाम अभी 5 दिन के बाद है, ठीक है, तो वो इंसान क्या बोलता है, वो स्टूडेंट क्या बोलता है, और इवन मैं भी बोलता था ऐसा कि अरे अभी मेरे पास 5 दिन बचे हुए, तो मैं क्या करूंगा ना, कल से पढ़ता हूं। ठीक है, कोई बोलता है 5 दिन हो गया, उसमें से 1 दिन उसने खेलकूद में या फिर टाइम पास करने में बिता दिया। अब वो बोलेगा कि यार 5 दिन हो, 5 दिन में से 1 दिन तो मैंने चलो वेस्ट कर दिया, लेकिन मेरे पास फिर भी 4 दिन है। अब ये 4 दिन में मैं ऐसा पढ़ूंगा ना, एकदम टॉप कर जाऊंगा। लेकिन वो चौथा दिन जो होता है ना, 4th डे जो होता है, वो बोलता है कि यार 4 दिन तो बहुत होता है, 4 × 24 करेंगे तो 96 होता है यार, 96 आवर्स है मेरे पास, तो यार उसमें से अगर मैं 20 घंटा भी पढ़ लूंगा ना तो भी मैं आराम से टॉप कर सकता हूं। कौन पढ़ेगा 96 घंटा? चलो बाजू करो, अगले दिन से पढ़ते हैं। तो 3 दिन बचा रहेगा, तो 3 दिन बोलेगा अरे अभी भी मेरे पास 72 आवर्स बचे हुए, आराम से पढ़ेंगे। फिर 2 दिन बचा हुआ है, और वो जो बच्चा होता है ना, वो बच्चा लास्ट 1 दिन में पढ़ता है और वो जस्ट पासिंग मार्क्स या फिर 60-70% मार्क्स निकालता है, और वो अपने आप को सेटिस्फैक्शन माइंडसेट में बोलता है कि बेटा तू टॉप नहीं कर सकता, तू टॉपर नहीं है, तू टॉपर कहलाने के लायक नहीं है, या फिर तू टॉपर नहीं बन सकता, तू कितना भी मेहनत कर ले। लेकिन सच सच बताना दोस्तों कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सच में मेहनत करते हो। अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आपको मैथ जैसे सब्जेक्ट में 90% प्लस मार्क्स स्कोर करना है, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कर सकते ना, तो अपने आप को बोला भी मत करो कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो सबसे पहली बात, मेरा पहला पॉइंट क्या है? अर्ली स्टार्ट। अर्ली स्टार्ट मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी काम को बहुत पहले से शुरुआत करते हो, बहुत पहले से जब आप स्टार्ट कर लेते हो, तो ऑलरेडी आप बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे। जैसे कि मैथ सब्जेक्ट अगर आप समझ लो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आपको अगले साल बोर्ड एग्जाम देना है, आपके पास आज के डेट में अगर हम बात करें लगभग 8 से 9 महीना इजीली अवेलेबल है। अगर आप आज से ही मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, पहला चैप्टर समझ लो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिए, सर ने क्या पढ़ाया है पढ़ रहे हो आप, ठीक है, पहला टॉपिक है चलो ग्राफिकल मेथड है, दूसरा टॉपिक साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तीसरा क्रैमर्स रूल है, आपने वो टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, और एक दूसरा बच्चा है, ठीक है, जो दूसरा बच्चा है वो क्या बोलेगा, अरे मेरे पास तो पूरा साल भर टाइम है, आराम से पढ़ेंगे ना, क्या दिक्कत है, क्या घाई है, मैं तो आराम से पढ़ के अच्छे मार्क्स निकाल लूंगा। तो पहले बच्चा क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है बहुत ज्यादा, और कंटिन्यूअसली जो स्कूल में चल रहा है, जो हमारे वीडियोस में चल रहे हैं, JR ट्यूटोरियल्स में चल रहा है, क्लासेस में चल रहा है, कॉलेज में चल रहा है, जो भी है वो चला रहा है साथ में, वो उसको साथ में चला रहा है लेके, और साथ में लेके पकड़ के चल रहा है। लेकिन दूसरा क्या बोल रहा है, मैं आराम करूंगा। तो जो दूसरा बच्चा है ना, वो आराम करता ही रह जाएगा, और लास्ट के 1 महीने 10 दिन में पढ़ाई करेगा, जितने उसके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, और उतना ये जो बच्चा है जिन्होंने पूरा साल भर पढ़ाई किया है ना, ये बच्चे के ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। बस फर्क यही है।
क्योंकि पहले बच्चे ने अर्ली स्टार्ट किया हुआ है, पहले स्टार्ट किया हुआ है। तो जब आप पहले स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपके पास ज्यादा वक्त रहेगा और आप बाद में लगभग जब आपके एग्जाम्स के लिए 1 महीना 2 महीना बचा रहेगा तब आप रिवीजन को बहुत अच्छे से दे पाओगे। और हमेशा याद रखना, एग्जाम्स के पहले जो बच्चा 2 से 3 बार आराम से रिवीजन कर पाता है वो बच्चा टॉप आराम से कर पाता है। मैं हर सब्जेक्ट की बात करूंगा, वैसे आज स्पेशली मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैथ्स में आपको यह करना है कि जितना हो सके अर्ली स्टार्ट करो, जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आपके पास वक्त रहेगा आपके सिलेबस को कंप्लीट करने का और बाद में आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट यह है कि आपको कंसेप्ट प्लस फॉर्मूलेज, देख पा रहे हो, तो आपको कंसेप्ट के ऊपर और फॉर्मूलेज के ऊपर, ये दो चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना होता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं। क्योंकि कंसेप्ट मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, जैसे मैं 10th का एग्जांपल ले रहा हूं, 10th के स्टूडेंट्स का पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक चैप्टर है और आपको मैंने ये नहीं बताया कि उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ये लीनियर इक्वेशन ही कि इसको क्यों बोलते हैं, कैसे इन दोनों इक्वेशन को लेकर साइमल्टेनियस इक्वेशन के तौर पर सॉल्व किया जाता है, कैसे इनको प्लस माइनस किया जाता है, कैसे वेरिएबल्स एक्स वाई जेड जो भी है उसके वैल्यूज निकाला जाता है। अगर आपको वो कंसेप्ट पता ही नहीं रहेगा तो आप रट्टा मार के जाओगे क्या? मैथमेटिक्स के पेपर में जाते हैं लोग और रट्टा मार के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स भी निकालते हैं, लेकिन वो मार्क्स किसी काम के हैं क्या? और क्या होगा अगर आप वो रट्टा मारा हुआ स्टेप भूल गए तो? मैथमेटिक्स तो है ही ना ऐसा, क्योंकि एक स्टेप भूल गए तो पूरा इक्वेशंस, पूरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएंगे, मतलब आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रट्टा मारने वाला चीज नहीं है मैथ्स, आपको फोकस करना है आपके कंसेप्चुअल नॉलेज के ऊपर। एक बार आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है इसमें फॉर्मूलेस अगर आपको लर्न है, जैसे कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको ये चीज पता है तो कहीं पे भी वो अगर दिख रहा है तो आप उसमें फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला मेथड क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज द फॉर्मूला मेथड। इफ यू नो दैट फॉर्मूला, आप उस पर अप्लाई करोगे, उसमें निकालोगे, कुछ तो करने की कोशिश करोगे ना। मतलब आपको वो एग्जांपल को सॉल्व करने नहीं आ रहा है लेट्स सपोज, लेकिन आपको पता है कि ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा, तो आप वो फॉर्मूला लगा के कुछ ना कुछ तो सॉल्व करने की कोशिश करोगे और कुछ ना कुछ सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आंसर आएगा, चाहे वो गलत आए चाहे वो सही है, लेकिन आप सॉल्व करोगे तो वो स्टेप्स का मार्क्स तो मिलेगा आपको। तो इसी से इंसान जो है ना वो आगे बढ़ता है और इसी से जब वो करने लगता है तो डेफिनेटली उसके चांसेस 90% से ज्यादा लाने के हो जाते हैं। तो ये चीज याद रखना, यानी कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला आपको याद रखना है। तीसरा क्या है, बेसिक समझना और मेथोडोलॉजी समझना। कोई भी चीज का एक बेसिक होता है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे 10वीं का ही लिया, 10वीं का भी मैं पढ़ा रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग, वैसे 9th का भी बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसका एक बेसिक होता है कि अगर समझ लो एक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, लेकिन अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता है मुझे, समझ लो कि मेरे को फॉर्मूला पता था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करना पड़ेगा। लेकिन आपको यही नहीं पता कि किसी ट्रायंगल के अंदर, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेस क्या होता है और हाइट क्या होता है, ये आपको पता ही नहीं है उसका बेसिक, तो आप फॉर्मूले में वैल्यू डाल पाओगे? फॉर्मूला पता है लेकिन बेसिक ही नहीं पता है आपको कि करना क्या है। ठीक है, वो हो गया। तो बेसिक नहीं पता है तो आपका फॉर्मूला नल एंड वॉइड है, कुछ काम का नहीं है, फॉर्मूले का आधा मार्क्स मिल जाएगा बस, और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आपको बेसिक्स पता होना चाहिए उस चीज का। ठीक है, और दूसरा जो इसमें इंक्लूड किया मैंने, मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी मतलब क्या होता है, बेसिक्स तो आपको पता चल गया, लेकिन कैसे सॉल्व करना है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, लेकिन उसमें मैंने फॉर्मूला में वैल्यू डाला कि बेस का वैल्यू मुझे मिल गया समझ लो 20 और हाइट का वैल्यू दिया हुआ है 15, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 15 है कि नहीं। तो वो आपको सॉल्व करने आना चाहिए, उसको बोलते हैं मेथोडोलॉजी। तो मेथोडोलॉजी को समझो, अब मेथोडोलॉजी को समझ जाओगे तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ये सब जो आप समझ जाओगे तो ये सभी चीज, जितने भी चीजें हैं, अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप दोस्तों वीडियोस देखो। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस एजुकेशनल प्रेजेंट है, ठीक है। और एजुकेशनल वीडियोस कंटेंट की बात करूं तो हमारा अपना चैनल है JR ट्यूटोरियल्स नाम का। तो JR ट्यूटोरियल्स जो चैनल है उसके ऊपर हर स्टैंडर्ड का, लगभग हमने स्टार्ट किया है 6 स्टैंडर्ड्स है, 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8, 9, 10, 11, 12 स्टैंडर्ड, इवन साइंस एंड कॉमर्स, सभी लोग को हम क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हर बच्चा वो सीख पाए। तो हम यहाँ पे आज तो एक्चुअली मैथ्स का बात कर रहे हैं, तो मैथ्स का जितने भी स्टैंडर्ड है हर एक के लिए वीडियोस प्रेजेंट है। आप जाओ मैथ्स का एक चैप्टर का वीडियो उठाओ, एक लेक्चर उठाओ, उसको देखो। अब आपने वो लेक्चर देख के, वो वीडियो देख के क्या सीखा, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करो। जो सीखा उसके बेस पे एक फॉर्मूला निकालो, उसके बेस पे एक क्वेश्चन निकालो, टेक्स्ट बुक लो, प्रैक्टिस सेट लो, उसमें से एक क्वेश्चन उठाओ और उसको बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया, मतलब आपने जो वीडियो देखा है उससे आप नॉलेज गेन कर चुके हो और आपको वो सॉल्व करने आ गया, मतलब एग्जाम में भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये फायदा होता है। तो वॉच द वीडियोस कंटिन्यूअसली, इससे आपको क्या मिलेगा, फायदा होगा। तो ये आप कर सकते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट सबसे है, लास्ट वाला जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इसमें से जितने भी चीजें कर लो सब फेल है उसके आगे, जो कि है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दुनिया में जितने भी चीजें, ये मैंने इतनी सारी चीजें बता दी इस वीडियो के अंदर, वो सब फेल है इसके आगे। अगर आप सब चीज समझ पा रहे हो, बेसिक पढ़ लिया, मेथोडोलॉजी पढ़ लिया, फॉर्मूलेस पढ़ लिया, इवन वीडियोस देख लिया, लेकिन आपने एग्जाम्पल को उठा के खुद से सॉल्व नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, तो ये सभी चीज वेस्ट है, बेकार जाएगा। बहुत कम चांस होंगे किसी बच्चों का कि वो पढ़ा हुआ चीज को याद रहे।
प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। और मैथ्स में अगर आपको 90% स्कोर करना है तो प्रैक्टिस ज्यादा लगता है। एक टॉपर में 90% प्लस वाले में और एक एवरेज स्टूडेंट में फर्क इतना है, एवरेज वाला सिर्फ बुक देख के, वीडियो देख के या फिर चला जाएगा, बोलेगा कि मेरे को आता है, सब चीज मैं कर सकता हूं, लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं किया, तो जब वो रियल में एग्जांपल सॉल्व करेगा तो वो अटक जाएगा, स्टेप्स में अटक जाएगा। लेकिन जो बच्चा वीडियोस देखा, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर किया, मेथोडोलॉजी समझा, बेसिक समझा और साथ ही में उसने वो एग्जांपल्स को उठा के बकायदा प्रैक्टिस किया, तो उसके हाथों से वो प्रैक्टिस होके गुजरा हुआ है, तो एग्जाम में जब वो एग्जांपल दिखेगा तो वो फटाफट से आंख बंद करके भी सॉल्व करके आ सकता है, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस है, उसने प्रैक्टिस किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करो। और मैं पूरी उम्मीद के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% प्लस लाने से आपको कोई ताकत नहीं रोक सकता। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो चीजें जो आज मैंने एक्सप्लेन किया है पॉइंट्स के हिसाब से, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक एक पॉइंट था, एक एक स्टेप है, जैसे हम लोग को अभी टॉप पे जाना है तो एक एक सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है, वैसे आप ये एक एक चीज फॉलो करो, डेफिनेटली आप करोगे, लगभग 1 से 2 महीने के अंदर आपको इतना अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप मैथ्स को ना एकदम, बोलते हैं ना, एकदम चिंदी समझे सब्जेक्ट समझोगे। जैसे हम लोग के लैंग्वेज में हम बोलते थे नल्ला है, नल्ला है मतलब सिंपल है भैया। ठीक है, तो मैथ्स एकदम सिंपल है, मुझे हार्ड लगता था, आज पढ़ा रहा हूं, इजी लगता है, आंख बंद करके पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मैथ्स है एक्चुअल में इजी सब्जेक्ट, बस थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट्स आपको हेल्पफुल रहे होंगे और डेफिनेटली आप सभी लोग 90% प्लस मार्क्स अपने मैथमेटिक्स के एग्जाम में लेकर आओगे। वैसे लेकर आए हैं बहुत सारे लोग, मुझे कमेंट करते हैं हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स के चैनल पे, लेकिन हमारा ये जेआर टॉक्स चैनल है जिसपे हम ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो बस हमारे साथ बने रहना, प्यार दिखाते रहना। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।